Hello bachcho. So let's see this question. The question says edge of an aluminium cube. Edge of an aluminium cube is 10 centimeter long, right? And one face of cube is firmly fixed to a vertical wall. A mass of 100 kg is then attached to the opposite face of the cube. The shear modulus of aluminium is 25 gigapascals. So what is the vertical deflection of this face? So देखिए बच्चों, हम इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। अगर हम क्वेश्चन में दी हुई पहले वैल्यूज लिख लें, विच इज हमें एल्यूमिनियम क्यूब की जो एक साइड दी है उसको अगर हम ए लेट करें तो हमें उसकी वैल्यू दी है 10 सेंटीमीटर, विच कैन बी रिटन एज 0.1 मीटर्स, राइट। एंड हमें दिया है क्वेश्चन में कि हमारा एक फेस है क्यूब का, वो फॉर्मली फिक्स्ड है टू द वर्टिकल वॉल, एंड मास दिया है हमें विच इज अटैच्ड टू द क्यूब विच इज 100 kgs। एंड हमें गिवन है कि हमारा जो शेयर मॉड्यूलस ऑफ एल्यूमिनियम है, जिसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज गिवन 25 gigapascals, which can be written as 25 into 10 raised to the power 9 pascals, राइट बच्चों। एंड हमें वर्टिकल डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकालनी है जो हमारी फेस पे आएगी। तो इसको अगर हम डायग्रामेटिकली समझे बच्चों, सो हमें बेसिकली बोला ये गया है कि हमारी एक वॉल है जिससे हमारा एक क्यूब अटैच्ड है, राइट। एक क्यूब हमारा अटैच्ड है टू द वॉल, एंड बच्चों इससे एक मास लटक रहा है ऑफ से 100 kgs विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। एक मास अटैच्ड है हमारा इस वन फेस ऑफ द क्यूब से, हमारा एक मास अटैच्ड है ऑफ 100 kgs, m इक्वल्स टू 100 kgs, राइट। अब देखिए हमारा इस वाले फेस से जो मास अटैच्ड होगा उसकी वजह से हमारा इस जो क्यूब है इसमें एक डिफ्लेक्शन आएगा, राइट। इसमें एक टेंजेंशियल फोर्स लगेगी ड्यू टू दिस मास, हमारी एक टेंजेंशियल फोर्स लगेगी, टेंजेंशियल फोर्स, और यू कैन से टेंजेंशियल स्ट्रेस लगेगा ऑन दिस फेस ऑफ द क्यूब विच विल कॉज दिस क्यूब टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वन साइड, जहां पे हमारा ये मास लटका होगा उस साइड पे हमारा क्यूब डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देगा थीटा टू दिस क्यूब, ये मास m, राइट। और ये जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो फेस हमारा शिफ्ट हुआ फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, वो लेट से हमारा x पोजीशन आगे की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, एंड हमारी जो साइड है ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड अभी भी हमारी है a के बराबर, विच इज द ओरिजिनल साइड ऑफ द क्यूब, राइट। अब देखिए जो हमारा यहां से बच्चों रिजिडिटी का फॉर्मूला होता है, जो हमारा शेयर रिजिडिटी का फॉर्मूला होता है विच इज शेयर रिजिडिटी विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ईटा, उसका फॉर्मूला बेसिकली होता है हमारा शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। ये हमारा फॉर्मूला होता है, दिस इज द की फॉर्मूला विच वी हैव टू यूज इन दिस क्वेश्चन। और हमें यहां से पता है हमारा जो शेयर स्ट्रेस होता है, shear stress, that is actually equals to force which is applied, the shear's tangential stress with tangential force which is applied upon the cross sectional area of the surface of this cube। and हमारा जो यहाँ पे shear strain होगा इस क्वेश्चन में, that is actually equals to x upon a which is basically the value of tan theta। अगर ये भी हमारा a होगा बच्चों, तो जो हमारा tan थीटा होगा दैट विल बी इक्वल्स टू x ओवर a। हमारा शेयर स्ट्रेन बेसिकली tan थीटा के बराबर होता है। तो अगर बच्चों हम शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन का फॉर्मूला इस रिजिडिटी वाले फॉर्मूला में पुट करें, सो दैट विल गिव्स अस ईटा इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया डिवाइडेड बाय x ओवर a, which gives us force multiplied by a and divided by x into a, where a here is our cross sectional area of cube, बेसिकली जो सरफेस का एरिया होगा, एंड हमारा यहाँ पे
जो x होगा दैट विल बी टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट। हमारा यहाँ पे a होगा साइड ऑफ क्यूब and force will be equal to mg, where our mass here is 100 kgs which is attached to this side of the cube, right? And हमारा the value of g which is 9.8. this will gives us 980 newtons. so basically हमारा यहाँ से 980 न्यूटन्स का फोर्स लगेगा on the surface of the cube. सो ये अगर हम यहाँ पे जो क्वेश्चन में सारे गिवन वैल्यूज हैं उसको पुट करें इस ईटा वाले फॉर्मूले में, तो ईटा हमें दिया है 25 गीगा पास्कल्स इंटू 10⁹ इज इक्वल्स टू फोर्स विच इज 980 न्यूटन्स टाइम्स द साइड ऑफ द क्यूब विच इज 10 सेंटीमीटर्स विच कैन बी रिटन एज 0.1 मीटर डिवाइडेड बाय x. तो टेंजेंशियल जो डिस्प्लेसमेंट मिला है वी हैव टू फाइंड, बेसिकली हमें जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन है हमें यही चीज फाइंड करनी है. This is known as vertical displacement or we can say vertical deflection. तो बेसिकली हमें वर्टिकल डिफ्लेक्शन ही फाइंड करना है x टाइम्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, और एरिया ऑफ जो क्यूब होता है, जो सरफेस, एक सरफेस जो साइड होती है, एक साइड का जो सरफेस एरिया होता है दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू a स्क्वायर. तो यहाँ से हमारा ये a की जगह अगर हम पुट करें 0.1 स्क्वायर, सो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा विद दिस 0.1 स्क्वायर. तो हमारे पास जो x आएगा दैट विल बी इक्वल टू 980 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10⁹ टाइम्स 0.1, राइट बच्चों. सो बच्चों जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा वो हमारे पास आएगा 3.92 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स के बराबर. सो बच्चों दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट for the vertical deflection of this face. So I hope बच्चों you understand this question well and best of luck.